हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अनामिका है और मैं 35 साल की एक जवान औरत हूँ। देखने में काफी खूबसूरत और हसीन। मेरी शादी हो चुकी है और मैं दिल्ली में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी खूबसूरती देखकर लोग मुझ पर मरते हैं। बस एक मेरे पति हैं जो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं हमेशा अपने पति के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहती हूँ, लेकिन वो तो अपने काम में ही खोए रहते हैं। मैं बिल्कुल ताजे गुलाब का फूल दिखती हूँ। लड़के मुझसे वो सब चाहते हैं, लेकिन मैं तो कुछ और ही चाहती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। 1 साल पहले की बात है। मेरे जीजा जी अपने नए बिजनेस शुरू करने के लिए दिल्ली आए थे, इसलिए मेरे पति ने उन्हें हमारे घर बुला लिया। मेरे जीजा का नाम ध्रुव है। धीरे धीरे वो हमारे घर में ही रहने लगे। हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैंने कहा, जीजा जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जीजा जी ने कहा, साली साहिबा, मैं एडजस्ट कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद मेरी जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे जो मेरी दुनिया ही बदल कर रख देगी। जीजा जी देखने में बहुत ही स्मार्ट है। वो बहुत ही शौकीन है। मैं तो उन्हें पहले दिन से ही बहुत पसंद करती थी। जब वो हमारे घर में रहने लगे, ना चाहते हुए भी वो मेरे दिल और दिमाग पर छा गया। धीरे धीरे मैं जीजा जी के करीब आती गई। काश अगर जीजा जी मेरे पति होते। इस तरह के विचार मेरे दिमाग में रोज आने लगे। मैं जीजा जी के साथ अपना खूबसूरत पल बिताना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। एक दिन मैं सब्जी लाने के लिए बाजार गई थी। तब शाम के 5 बज रहे थे। तभी एक लड़का मुझे छेड़ने लगा। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मेरे पीछे पीछे घर तक आने लगा। उसी वक्त जीजा जी आ गए। उन दोनों में हाथापाई भी हुई और उसके बाद वो लड़का वहां से भाग गया। मैं घबरा गई थी। मैंने नाराज होकर कहा, जीजा जी, आप बीच में क्यों कूद पड़े? अगर आपको कुछ हो जाता तो? जीजा जी बोले, तुम मेरी प्यारी साली हो। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे होते हुए कोई तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाल सके। उस रात मैं सो नहीं पाई और धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया था। अगले दिन जब मैं नहाने गई थी, नहाते वक्त मुझे याद आया कि मैं तो अपने कपड़े और तौलिया लाना भूल ही गई। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने जीजा जी को आवाज लगाई, जीजा जी जरा तौलिया देना। वो बाहर रस्सी पर ही हैं और मेरे अंदर पहनने वाले कपड़े भी वहीं पर रखे हैं। जीजा जी मुझे तौलिया और अंदर पहनने वाले कपड़े देने के लिए बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने जल्दी से पूरा दरवाजा खोल दिया। मैं पूरी तरह से भीगी हुई थी। जीजा जी मुझे देखकर अवाक रह गए। जीजा जी मुझे ताड़ने लगे। वो अपना सुध बुध खो गए, बस मेरी ओर ही देखे जा रहे थे। मैंने जैसे ही अपना हाथ कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ाया तो उन्होंने मुझे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से मेरे माथे को चूम लिया। जीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अनामिका, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है। मैंने पूछा, जीजा जी, आपको कैसे पता चला? जीजा जी ने कहा, तुम्हारी दीदी ने बताया था। तब से ही मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए बावला हो रहा था। बिजनेस तो एक बहाना था, मैं तो यहाँ तुम्हें खुशियाँ देने के लिए आया हूँ। मतलब जीजा, आप यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो। जीजा ने मुस्कुराते हुए मेरे होठों को चूम लिया। उसके बाद जीजा जी वो सब में खो गए। मैं बहुत ही खुश हो गई, जो मैं शब्दों में बता नहीं सकती थी। पहली बार जीजा ने मुझे वो खुशी दी जो मेरे पति भी मुझे नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे हमारा प्यार सारी हदों को पार कर गया। कुछ महीनों बाद जीजा ने दिल्ली में ही एक नया फ्लैट ले लिया और वो वहां पर शिफ्ट हो गए। अब बीच बीच में जीजा जी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आते हैं और मैं भी उनसे मिलने के लिए उनके फ्लैट पर चली जाती हूँ। इसी तरह से हम दोनों का मेल जोल चल रहा है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।